तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नंबर सिस्टम, है ना, जो कि कुछ क्वेश्चन है वो रिलेटेड है हमारे नंबर्स ऑफ फैक्टर से। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि नंबर्स ऑफ फैक्टर्स, तो आपको हेडिंग डालना आपको फैक्टर से रिलेटेड, है ना, फैक्टर से रिलेटेड, है ना, फैक्टर है, मान के चलो चैप्टर का नाम है फैक्टर से रिलेटेड है ये। इसमें हम फाइंड करेंगे नंबर्स ऑफ फैक्टर, और क्वेश्चन किस किस प्रकार के बनेंगे हम वो वाले हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर हम। ठीक, फैक्टर है जो आपके लिए मैंने शीट दी थी, वो शीट नंबर 6 थी। आपने देखा टेलीग्राम पे उसको? हैव यू सीन दैट PDF? Yes. Have you seen that sheet PDF that I have sent you on Telegram? देखा आपने? है ना, तो उसमें क्वेश्चन दे रखे हैं। तो अब एग्जाम में हमारे पास जो नंबर्स ऑफ फैक्टर से रिलेटेड रहेंगे क्वेश्चन, तो मान के चलो कोई एक नंबर है हमारे पास 24। क्या एक नंबर है? मान के चलो कोई एक नंबर 24 है, एक नंबर है वो है 24। अब इसके फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं? व्हाट इज़ द फैक्टर ऑफ द 24? क्या क्या हो सकते हैं? 1, मतलब ये 2 से भी मतलब फैक्टर का मतलब वो होता है कि हम किसी भी नंबर से अगर हम डिवाइड करते हैं, हम किसी भी नंबर से, है ना, तो वहाँ पर रिमाइंडर एक हिसाब से क्या हो जाता है हमारा? 0 हो जाता है। अगर मैं मान के चलो मैं 2 से डिवाइड करता हूँ 24 से, तो 12 टाइम जाता है कि नहीं? तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा? मान के चलो मैंने 24 लिखा, मैं अगर 2 से डिवाइड कर रहा हूँ तो कितने टाइम्स जाएगा? 12 टाइम्स, है ना। तो 24 कट गया तो रिमाइंडर 0। फैक्टर हम उनको बोलेंगे जिससे हम किसी नंबर से हम डिवाइड करते हुए दी हुई नंबर में, तो उससे क्या होता है? वो टोटल डिवाइड कंप्लीट डिवाइड हो जाता है। कंप्लीट डिवाइड का मतलब क्या होता है? कंप्लीट डिविजन मीन्स रिमाइंडर विल बी 0। ठीक है, क्लियर है? चलो अब इसके बाद 2 से करेंगे, उसके बाद क्या 3 से भी होगा, 4 से भी होगा, 5 से होगा क्या? नहीं होगा। 6 से होगा? हाँ 6 से होगा। 7 से होगा? नहीं होगा। 8 से होगा। इसके बाद किससे होगा? 24। 8 के अलावा बोलो, 24 के बाद कौन सा नंबर? 12 से होगा। और 12 के बाद कौन सा होगा नेक्स्ट? 24। इज इट क्लियर? तो हमारे पास ये कितने निकले? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देखा जाए तो 24 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हुए? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हुए? टोटल नंबर्स ऑफ फैक्टर्स कितने हुए? टोटल नंबर्स ऑफ फैक्टर हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने हुए? 8 हुए। समझ आया कि नहीं? एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा। अब यहाँ तो आपने बता दिया, है ना, यू हैव टोल्ड मी कि सर 24 के फैक्टर ये। अगर मान के चलो बहुत बड़ा नंबर आ गया तो क्या करोगे आप? उस केसेस में क्या होगा, है ना? तो वो हम मेथोडोलॉजी हमें यहाँ पर सीखनी है कि हाउ कैन यू फाइंड आउट द नंबर्स ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, अब ये जो मैंने चीज़ लिखी यहाँ पर, ये आपका डिस्कशन चला, ये टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, है ना। मतलब एग्जाम में आ जाएगा 24 दे रखा, उन्होंने पूछे बताए व्हाट इज़ द टोटल नंबर्स ऑफ फैक्टर, ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, इसको रफ कर दूँ साइड में, है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ सकते वो लोग? फाइंड द नंबर्स ऑफ ऑड फैक्टर्स, नंबर्स ऑफ ऑड फैक्टर्स, है ना, ऑफ 24। तो क्या क्या होंगे वो नंबर? एक 1 है और एक 3 है, और है क्या कुछ? ऑड नहीं है। तो कितने नंबर हुए? एक वो हमारे पास 1 और 3 हुआ। ऐसा क्वेश्चन भी आ जाएगा। फाइंड द टोटल नंबर्स ऑफ ऑड फैक्टर्स ऑफ द 24। क्लियर है? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिया नंबर्स ऑफ इवन फैक्टर, कितने हैं? कौन कौन है वो नंबर? ये नंबर्स ऑफ लिख रहे हैं ना, नंबर ऑफ तो यहाँ पर 2 हुए ना, एक 1 हुआ एक 3 हुआ। नंबर बताना है। ये बने क्या हुआ? 2 4 6 8 12। तो 1 2 3 4 5 6 हुए। 6 हुए कि नहीं? हैं, है ना। अब इस प्रकार से ये भी पूछ लें कि नंबर्स ऑफ परफेक्ट, नंबर्स ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर फैक्टर कौन कौन से हैं? वो 4 है ना। 4 का स्क्वायर करोगे तो मतलब 4 का स्क्वायर करोगे तो कितना होगा? 16। 6 लोगे तो 36 से ज़्यादा हो जाएगा, मतलब 36 हो जाएगा, वो 24 से ज़्यादा हो रहा है, इसलिए नहीं लेंगे। तो नेक्स्ट क्या है? 2 है। परफेक्ट स्क्वायर का नंबर ये होता है कि आप उसका स्क्वायर भी करो तो नंबर आ जाए, और उस स्क्वायर करने के बाद उसका स्क्वायर रूट भी आ जाए। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो देखा जाए 2 और 4 भी हुआ, 2 भी हमारा एक। बात समझ में आ रही कि नहीं? एक ऐसा क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट बन जाएगा इसमें नंबर्स ऑफ परफेक्ट, हो गया परफेक्ट क्यूब नंबर, परफेक्ट क्यूब,
परफेक्ट क्यूब। बात समझ आ रही कि नहीं? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं? प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर। क्या पूछ सकते हैं वो लोग? प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। मान के चलो इन सबको प्रोडक्ट करके आंसर निकालो, दैट इज द क्वेश्चन। क्लियर? फैक्टोरियल अलग है, फैक्टोरियल इज अ डिफरेंट थिंग, और मैं यहाँ पर बता रहा हूँ फैक्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्या बताओगे? ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स पूछा जाएगा। नेक्स्ट पूछा जाएगा सम ऑफ इवन फैक्टर। क्या पूछा जाएगा? सम ऑफ इवन फैक्टर्स। और नेक्स्ट पूछा जाएगा सम ऑफ ऑड फैक्टर्स, सम ऑफ ऑड फैक्टर्स। कोई डाउट? कोई डाउट यहाँ तक? मतलब आपके लिए एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ तक की क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, एक और पूछ सकते हैं ये लोग, प्रोडक्ट ऑफ एवन फैक्टर्स हो गया, सम ऑफ एवन फैक्टर्स हो गया, सम ऑफ ऑड फैक्टर्स हो गया, है ना? सम ऑफ फैक्टर्स हो गया कि नहीं? सम ऑफ फैक्टर्स नहीं हुआ। एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं वो लोग, कौन सा? सम ऑफ फैक्टर्स। मतलब इतने टाइप्स के हमारे पास क्वेश्चंस की वैरायटी बनेगी फैक्टर से रिलेटेड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझ आ रहा है कि नहीं? हाँ, मतलब एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो एक क्वेश्चन को इतने तरीके से पूछा जाएगा, है ना? उन्हें कोई सा, अब ये बताओ 24 में पूछा कि व्हाट इज द सम ऑफ फैक्टर, तो इन सब का सम करो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इन्हें बोलो प्रोडक्ट करो। अब इसको ऑड वाले निकालो, एवन वाले निकालो, उनका प्रोडक्ट करके बताओ। नंबर से एवन फैक्टर बताओ, नंबर से इनका सम भी निकालो। वो ये भी पूछ सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ एवन फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ एवन फैक्टर। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ एवन फैक्टर। और एक और पूछेंगे प्रोडक्ट ऑफ ऑड फैक्टर। क्लियर? इस टाइप्स के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? है ना? चलो, अब इसके बाद कुछ नंबर दिया आपके लिए, आपने 24 का बता दिया कि सर हाँ इसके तो ये आ गए। अब आप निकालो मुझे, मान के चलिए कि नंबर दिया मैंने 2160, इसके निकाल के बताओ कैसे निकालोगे? देखो तब इसको लिखें, क्या ऐसा लिख सकते 216 इंटू 10 लिख सकते कि नहीं? बोलो, कैन यू राइट और नॉट? हैं? अब ये बताओ, अब ये यहाँ पर 2 से ये होता है तो ये 27 8 क्या होता है 216, है ना? बोला था कि टेबल याद करना है 30 तक, है ना? बोला था कि सबको 30 तक टेबल याद करनी। और 27 को हम क्या लिख सकते? मतलब मेरा बोलने का मतलब ये है, अब हमको इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व करने पड़ेंगे। तो मान के चलो एक वो नंबर मैंने ले लिया यहाँ पर, एक 216 आपका। कौन सा नंबर ले लिया वो मैंने आपका? एक 216। अब 216 नंबर जब मैंने लिया है यहाँ पर, तो हमको इसके निकालना है, एक सबसे रूल हम इसके निकालना पड़ेंगे प्राइम फैक्टर। क्या निकालना है प्रेरणा? क्या निकालना है यहाँ पर हमें? प्राइम फैक्टर। क्या निकालना है? प्राइम फैक्टर। अब प्राइम फैक्टर हम निकालेंगे यहाँ पर, तो हम 3 को क्या लिख सकते हैं? 3 का क्यूब। इसको क्या लिखेंगे? 2 का क्यूब। और इसको क्या लिखेंगे? 2 इंटू 5। तो देखा जाए तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 4 इंटू 3 टू द पावर 3 और इंटू 5 टू द पावर 1। कैन बी राइट और नॉट? टेल मी। ये हुआ ना इसका मतलब? तो हैं, समझ आ रहा है कि नहीं? हमने इसके प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लिए। अब इस बेस पर हम क्वेश्चन करने से पहले मैं चाह रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन में समझाऊँ, वो मैं बताऊँ छोटा नंबर लेके। मान के चलो वो नंबर यहाँ तक आप समझो ये चीज़, ठीक है? अब मैं आपके लिए क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, मैं छोटे नंबर से बता रहा हूँ जिससे आपको इजीली समझ में आ जाए। अगर बड़ा नंबर लूँगा तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, ठीक है? तो आप यहाँ पर मान के चलो एक नंबर लिया मैंने n = 200। अब इसके मुझे फैक्टर बताओ प्राइम। मैं जब तक इंक फिल कर लेता हूँ इसमें। हाँ, सिर्फ और सिर्फ यू हैव टू कंसंट्रेट ऑन द प्राइम फैक्टर फॉर। देखो अभी क्या होगा, अभी जैसे मैंने 24 लिया मैंने प्रेरणा, है ना? ध्यान से देखना। अगर जैसे मान के चलो मैंने यहाँ पर 24 लिया और हमने इस 24 को निकाला तो कितने सारे दिमाग लगाना पड़ा। अगर मान के चलो बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा तो फिर क्या करेंगे? देन व्हाट विल यू डू?
तो थोड़ी प्रॉब्लम होगी हमको। तो हम चाह रहे हैं कि हम उन क्वेश्चन को, इस प्रकार के क्वेश्चन को, है ना, जो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू हम इस क्वेश्चन का ये सब जवाब दे पाएँ। अब वो मेथडोलॉजी क्या, वो आगे बताने वाला हूँ। जब तक आप मुझे इसके निकालो, तब तक इंक फिलअप कर लेता हूँ 2 मिनट में। थोड़ा लाइट चल रहा है मार्कर। आई एम नॉट गेटिंग योर वॉइस। 2 का क्यूब इंटू 5 का स्क्वायर, है ना, करेक्ट है ना। चलो इसके बाद मुझे नेक्स्ट नंबर का बताओ, 300 का, नहीं 300 नहीं, अब मुझे बताओ 729 का, वो भी बता दोगे आप। 1 to 78 का बताओ, 1 to 78। हाँ 1 to 78 का बताओ। ये ब्लू वाली इंक थी। हम्म 1 to 78। तो प्राइम फैक्टरी निकाले ना आपने, है ना। चलो ठीक है, ये इंक फिलअप कर ली मैंने, तब तक आपने वो कर भी लिया, ठीक। चलो अब मान के चलो 200 है, तो 200 को आप क्या लिख सकते हो, व्हाट कैन वी राइट 200 को। 200 के फैक्टर देखा जाए तो क्या क्या हो सकते हैं, ये जनरल फॉर्म से हम करते हैं हम सॉल्व। तो पहले हमारे पास 1 होगा, दूसरा 2 होगा, 3 से हो रहा नहीं, 4 से हो रहा, हाँ, फिर नेक्स्ट क्या 5 होगा, 6 हो रहा है क्या, 6 हो रहा है क्या, नहीं, 7 हो रहा है क्या, नहीं, तो नेक्स्ट क्या होगा 8, 25, है ना, छक्के 25, 8 हो गया। इसके बाद क्या होगा 10 होगा, होगा कि नहीं। 10 के बाद क्या है नेक्स्ट, 10 के बाद क्या है 25, 8 है ना, तो यहाँ पर 25 भी आ जाएगा। फिर क्या है 4 5 40 भी आ जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट क्या है 40 के बाद, हाँ 20 भी है ना, तो यहाँ पर मैंने 20 भी, यहाँ पर मैंने 20 लिख लिया। ये काम करते हैं, इसको लिखो 20, फिर लिखते हैं 25, फिर लिखते हैं 40, क्लियर। फिर इस कौन सा है, इसके बाद 50 भी है, फिर क्या है 75 नहीं, फिर 100 है, फिर 200 खुद है। इज इट क्लियर। कितने हैं ये दोनों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हुए कि नहीं। टोटल नंबर्स ऑफ फैक्टर्स कितने हो गए 12। पर इस प्रकार की प्रोसेस में फिर वही टाइम लग गया 24 के हिसाब से। अब कहें इसमें से एक ही नंबर हमने मिस कर दिया है ना, तो हमारा आंसर रॉन्ग हो जाएगा कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर तो क्या करेंगे हम यहाँ पर कि एक मिनट ब्राइटनेस मेंटेन कर दूँ इसमें मैं, मुझे लग रहा है ज़्यादा हो रही हो। हाँ अब ठीक है, चलो ये 200 हो गया, ठीक है। अब इसके देखा जाए तो प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकालेंगे हम, कितना होता है 25 8 200 होता है कि नहीं, होता है कि नहीं। तो देखा जाए इसको क्या लिख सकते हो 5 का स्क्वायर और 2 का क्यूब। इट मीन्स हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। कोई डाउट, इज देयर एनी डाउट। लिख सकते कि नहीं हम इसको, है ना। अब ये बताओ, अगर मैंने इसको ये 2 और 5 ये हमने ये जो चीज़ें 2 चीज़ें ली हैं मैंने, है ना, तो ये बताओ ये जितने भी नंबर है ये 2 और 5 का कॉम्बिनेशन है। हर नंबर में 2 और 5 होगा। अगर मैं बात करूँ 2 तो 2 है, 4 2 इंटू 2 5 5 8 भी है 2 इंटू 2 की पावर 3, ये 10 का 2 इंटू 10 है, ये कितना है 2 इंटू 5, ये 5 इंटू 5, ये क्या है 2 और 5, ये सब के सब नंबर 2 और 5 के कॉम्बिनेशन है। इससे मैं ये पता चलता है प्राइम फैक्टराइजेशन से। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। जितने भी हमारे पास जो नंबर्स हैं ये जो आए हैं 2 और 5, ये 2 5 हर नंबर में मिले हैं। मतलब देखा जाए 2 और 5 इज द मल्टीपल ऑफ दिस ऑल दी नंबर्स। आर यू गेटिंग माई पॉइंट।
समझ आ रही कि नहीं, है ना। अब ये बताओ, अब एक इसमें अगर मैं 2 की बात करता हूँ मैं यहाँ पर, तो ये 2 की पावर 3 लिखा है, 5 की पावर कितना लिखा है, 2 लिखा है कि नहीं, 2 की पावर 3, 5 की पावर 2। क्या मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं क्या? अगर मैं शुरुआत करता हूँ 2 की पावर 3 है तो 2 की पावर 0 लिखेंगे, 2 की पावर 1 लिखेंगे, 2 की पावर 2 लिखेंगे और 2 की पावर 3 लिखेंगे। लिख सकते कि नहीं? समझो बस एक कंसेप्ट है, जिस फॉर्म पे हम क्वेश्चन बहुत फास्ट करेंगे हम। नेक्स्ट हमारे पास 5 लिखो तो क्या लिखोगे, 5 की पावर 0 है, 5 की पावर 1 है और 5 की पावर 2 है। इज इट क्लियर और नॉट, टेल मी। हाँ, समझ आ रही कि नहीं चीज़ें? आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? इसको थोड़ा सीधा लिख दूँ मैं, है ना, थोड़ा तिरछा जा रहा है। मैंने बोर्ड को फ्री बहुत ऊंचाई तक करा है इसको शामिल। पहले बोर्ड मेरा यहाँ तक था, तो ऐसे करते करते फिर मुझे कमर में प्रॉब्लम होने लग गई थी। फिर मैं सीधा टेबल ट्राइपॉड पर पढ़ाने लग गया था मैं। फिर मुझे बाद में पता चला कि ये मेरे बोर्ड नीचे होने की वजह से सब मेरे को प्रॉब्लम हुई। चलो, इतना क्लियर हुई कि नहीं? इज इट क्लियर और नॉट? ये एक हिसाब से क्वेश्चन है ये, कि इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये। ओके, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब हमें क्या करना है यहाँ पे कि जो 2 की पावर 0 जो लिखा है, अगर मैं 2 का 0 इस सब में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का पावर 1 का सब में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 के स्क्वायर का करेंगे, इनका इसमें अगर हम स्क्वायर करके हम सॉल्व करते हैं तो ये सब के सब नंबर्स निकलेंगे हमारे, है ना। अभी तो समझते जाओ चीज़ें, आप समझो कि मैं बताने क्या जा रहा हूँ, आपको चीज़ें बहुत दिमाग में फिट हो जाएंगी फिर कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। 2 की पावर 0 इंटू करेंगे, 5 की पावर 0 करेंगे, है ना। फिर नेक्स्ट क्या है कि सबसे कॉमन लगा के 2 की पावर 1 का इंटू 5 की पावर करते हैं ना, पर एक हिसाब से इंटू का साइन लगा यहाँ पर बीच में, ठीक है। बट कॉमा नहीं लगाते हैं। अगर आपने 11th-12th में पढ़ा हो डिटर्मिनेंट्स में ट्राइसेस याद है, तो वहाँ पर कॉमा नहीं लगाते, थोड़ा स्पेस रखते थे, तो वही समझो। अब 2 की पावर 0 के सम में करेंगे तो 2 की पावर 0 5 0 में कर दिया, 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 1 में करेंगे, ठीक है। 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 2 में करेंगे। ये 2 का 0 हमने इस 2 का सम में मल्टीप्लाई कर दिया। बात समझ आ रही कि नहीं? मतलब मैंने इस 2 का हम इसमें भी करेंगे मल्टीप्लाई, फिर इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे और फिर हम इसमें भी मल्टीप्लाई। इन द सेम मैनर अब 2 की पावर 1 का भी इसमें मल्टीप्लाई करो, 2 की पावर 1 का इसमें भी करोगे और 2 की पावर 1 का इसमें भी करोगे, फिर ऐसा सबका मल्टीप्लाई करते जाओगे, है ना। तो ये क्या होगा, 2 की पावर 0 5 की पावर 2, अब 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 0, है ना। 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 और 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 2, है ना, क्लियर। और नेक्स्ट ये भी क्या होगा हमारे पास, 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर, अच्छा खत्म हो गया ना, तो यहाँ पर 2 की पावर 2 लेंगे अब हम, 2 की पावर अब इसका मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, 2 की पावर 5 की पावर 0 में करेंगे, 2 की पावर 2 के 5 की पावर 1 में करेंगे, 2 की पावर 3 का 2 की पावर 2 ही चलना है, मैं इसको बढ़ा रहा हूँ बार बार, 2 की पावर 2 के 5 स्क्वायर में करोगे और फिर इसके बाद 2 की पावर 2 का 5 की पावर 2 हो गया ना, 3 नहीं है 2 ही तक है, 2 की पावर 3 का हम करेंगे 5 की पावर 0 में। समझ आ रहा है कि नहीं, है ना। 2 की पावर 3 हो गया, 5 की पावर 0, अब 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1 और 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2 और लास्ट है 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। इज इट क्लियर और नॉट? समझ आया कि बस 2 का 0 में इसमें तीनों में करा, 2 की पावर 1 का तीनों में करा, इन सब में मल्टीप्लाई किया हमने। इज इट क्लियर और नॉट? हमारे पास जब ये चीज़ देखी गई यहाँ से, तो हमारे पास ये टोटल नंबर्स ऑफ कितने टर्म आ रहे थे, 12 आ रहे थे नहीं कि 1 2 3, है ना, 4 और 4 8, कितने होते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 3 ये हैं, 4 और 4 8 और 4 12 ये हो रहा है, मतलब टोटल नंबर्स ऑफ फैक्टर कितने हो गए, 12। अब समझो मैं क्या बताने जा रहा हूँ, हम इसको सोल्व करेंगे तो यही के पूरे फैक्टर निकलेंगे हमारे। चलो इस तरफ मैं रब दिस एट लेफ्ट हैंड साइड, हाँ, है ना। और ये जितने भी वीडियो डलेंगे ना, तो ये सब वीडियो प्राइवेट रहेंगे। क्या रहेंगे? प्राइवेट। ऐसा थोड़ी कि कोई आके चले जाए मेरे कंसेप्ट कोई और देख फ्री फोकट का पढ़ के जाए
हैं, प्राइवेट कर दूंगा वीडियो में ये। चलो अब देखो, अगर हम 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 0 में करेंगे तो ये 1 इंटू 1 1 ही होगा कि नहीं, 1 होगा कि नहीं। 2 की पावर 0 मतलब ये 1 होगा, 1 इंटू 5 क्या 5 ही होगा कि नहीं। नेक्स्ट इसके बाद 2 की पावर 1 मतलब 5 5 25 होगा कि नहीं। इसके बाद ये कितना, ये 0 है 1 तो 2 ही होगा कि नहीं। कहाँ पे 50 है ना, क्लियर। ये पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो रहा है 25 हो जाएगा, ये हो रहा है कि नहीं। मतलब वापस से वो नंबर हमारे पास रिपीट हो रहा है, क्लियर। कोई डाउट, सॉरी 10 आएगा ना यहाँ पर, रिपीट क्यों होगा, 2 पंचे 10 होगा ये। 2 की पावर 1 5 है, ये 25 दूनी 50 होगा कि नहीं। नेक्स्ट ईयर है तो ये कितना होगा 4 हो जाएगा। नेक्स्ट कितना हो रहा है हमारे पास 4 और पंचे 20 हो जाएगा। नेक्स्ट क्या हो रहा है हमारे पास 8 ही आ जाएगा यहाँ पे। फिर इसके बाद क्या होगा 8 पंचे 40 हो जाएगा। नेक्स्ट क्या हो रहा है हमारे पास 8 25 अट्ठे कितना होता है 200 होता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ आए हम नीचे कितना, ये कितना हो जाएगा 8 4 अट्ठे 8 और 25 अट्ठे 200, और वो कितना हो रहा था हमारे पास 2 की पावर 3 8। अच्छा 2 बार लिख दिया क्या मैंने, 2 टाइम्स लिख दिया क्या मैंने, ये 2 टाइम्स लिख दिया मैंने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, एक नंबर रहेगा कहीं, देखो ध्यान दो कहीं मिस्टेक की है अपन ने। 5 1 2 2 की पावर 3 0 1 2 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ध्यान से देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो रहे हैं। एक कोई देखो एक नंबर रह गया शायद कहीं ना कहीं, 2 की पावर 2 इंटू 5, हाँ 2 दूनी 4 और 5 25 चौक 100 है ना। ये हमें मान के चलो मैंने यहाँ लिख दिया मैंने, ठीक है पीछे। तो ये भी हमारे वही वही नंबर आए कि नहीं प्रेरणा, वही के वही नंबर आए कि नहीं। मतलब मैं समझा क्या रहा हूँ, मेरा मतलब ये नहीं कि मैं आपके लिए सीधा आऊँ और सीधा डायरेक्ट ट्रिक करा के बता दूँ, बट आपको उसके पीछे कुछ रीज़न ही पता होना चाहिए, इतना भी शॉर्ट नहीं जाना है। क्योंकि एग्ज़ाम में आपके लिए क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछेंगे वो लोग, है ना। वो क्या पूछे थोड़ा घुमा फिरा के, तो आप कहीं भी बीच में कोई चीज़ ऐसी आती है तो देन यू कैन एबल टू सॉल्व। इतनी बात समझ आ रही कि नहीं। अब ध्यान से देखो कि यहाँ पर हमारे पास कितनी टर्म्स हैं, 1 2 3 4 टर्म है कि नहीं। यहाँ पर कितनी टर्म है 3 टर्म है कि नहीं। अरे यहाँ पर 4 टर्म है, यहाँ पर 3 टर्म, इन 4 टर्म का इन 3 टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो कैन भी टोटल नंबर्स ऑफ टर्म ऐसे निकाल सकते हैं कि टोटल नंबर्स ऑफ टर्म कैसे निकालेंगे, टोटल नंबर्स ऑफ फैक्टर कैसे निकालोगे। तो ये 4 आ रहा है कि नहीं, ये 2 की पावर 0 कितने बार है 4 बार और 5 की बार, ये कितने एक हिसाब से यहाँ पर ये पूरे एलिमेंट कितने हमारे पास 4, यहाँ पर एलिमेंट कितने हैं 3, पढ़ाना कुछ मैथ्स की लैंग्वेज एलिमेंट। तो 4 इंटू 3 करेंगे तो कितना हो रहा है 12 हो रहा है कि नहीं। अरे 12 हो रहा है कि नहीं, 12 हो रहा है कि नहीं, हो रहा है ना। हम मैंने ये किया यहाँ पर ये जो ये 4 एलिमेंट हैं और यहाँ पर हमारे पास 3 एलिमेंट हैं, इनका 4 एलिमेंट इन 4 एलिमेंट का 3 से मल्टीप्लाई आएंगे तो हिसाब से 12 आएगा कि नहीं। मतलब मेरा बोलने का मतलब ये है कि जब भी क्वेश्चन में आपको सिर्फ और सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है और उसकी पावर +1 करके उसका आंसर दे देना। 2 की पावर 3 है तो इसको क्या कर देंगे हम 4 कर देंगे, और उसकी पावर 2 है तो उसकी +1 कर देंगे तो कितना होगा 3। तो सीधा आपको आंसर फैक्टराइज निकाल के सीधा आपको आंसर सीधा 12 बोल देना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम स्कूल में होते या यहाँ पर ट्रेडिशनल मेथड यूज करते तो ये सब चीज़ें हम प्रोसेस करते थे, डिटर्मिनेंट्स मैट्रिसेस 11th 12th में लिया हो। बट वहाँ पर किसके साथ खेलते थे हम x1 x2, कभी न्यूमेरिकल वगैरह रहते, डिटर्मिनेंट्स वगैरह याद है ना, मैट्रिसेस कैसा साइन रहता था। तो करते ना कि रो का रो में मल्टीप्लाई करो, कॉलम का कॉलम से मल्टीप्लाई करते थे कि नहीं। हम वही चीज़ बता सकता था लेकिन मैंने नहीं बताया क्योंकि आंसर उसी फॉर्म में आना है, क्योंकि दोनों के दोनों सीधा आपका 1/4 का मैट्रिक्स। मतलब मैं वो यूज करूँगा ना तो बच्चे डर जाएंगे, अरे हाँ मैं तो कॉमर्स से हूँ, मैं तो BA किया है, मैं से क्या होगा। तो वो चीज़ मुझे नहीं बोलनी पड़ती, मैं सीधा बोल देता हूँ इस केस में मल्टीप्लाई कर दो, इस केस में मल्टीप्लाई कर दो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट।
तो कुछ नहीं करना है हमारे लिए। जब भी क्वेश्चन है एग्जाम में तो हमको सीधा प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने के बाद उसकी हर एक पावर को ऐड करके उन्हीं पावर का मल्टीप्लाई करके यू कैन टेल द टोटल नंबर्स ऑफ द फैक्टर ऑफ द गिवन नंबर्स। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? है ना, है ना। मतलब एक हिसाब से देखा जाए तो ये कैसे आया था 4, हमको इसकी पावर 3+1 थी और इसकी पावर क्या थी 2+1। ये ध्यान रखना बस तुम, ठीक है, ठीक है। चलो अब आपने तो ये बोल दिया कि सर हमने तो टोटल नंबर्स ऑफ फैक्टर निकाली, अब हम सम ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालेंगे? हाउ कैन यू फाइंड आउट द सम ऑफ फैक्टर्स? हाउ कैन यू फाइंड आउट द सम ऑफ फैक्टर्स? बताओ। हाउ कैन यू फाइंड आउट द सम ऑफ फैक्टर्स? तो जवाब दो। मतलब क्वेश्चन ये हो गया कि ये सम ऑफ फैक्टर मतलब इन सब का सम करना है, यही हुआ ना। मतलब तो यही हुआ ना, इन सभी फैक्टर का आपस में सम करके आपको आंसर देना है, यही हुआ ना कि नहीं? हाँ, अब जब आप इन सब का सम करोगे तो एक बहुत बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी कि नहीं? हो जाएगी ना। अब हम इसको भी शॉर्ट करके देखेंगे कि हम एग्जाम में इसको भी शॉर्ट करके कैसे देंगे आंसर। ध्यान से देखो, हमारे पास ये सब लिखा था, बस आप इन सब में आप प्लस का साइन लगा लो, बस कुछ नहीं करना है। मतलब हमारे पास ये जो फैक्टर है ना, इन्हीं फैक्टर को उनकी पावर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख के प्लस करके आंसर देना है। मतलब 2 की पावर 3 लिखा है तो कुछ नहीं करना, 2 की पावर 0 लिखो, प्लस 2 की पावर 1 लिखो, प्लस 2 की पावर 2 लिखो और प्लस 2 की पावर 3 लिखो। एक ब्रैकेट में, यहाँ पर +1 नहीं करना है, ध्यान रखना। 3 के फॉर्म में रहेगा वो तुम्हारा, ठीक है, कोई डाउट? और इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर 5 की पावर 0 है ना, मतलब 5 की पावर 2 है तो 5 की पावर 0 लिखेंगे, 5 की पावर 1 लिखेंगे, 5 की पावर 2 लिखेंगे। इसमें भी सम निकालें तो सम का साइन करेंगे हम। इतना क्लियर हुआ कि नहीं? और यहाँ पर भी ये दे रखा है पूरा सम, तो यहाँ पर हम सीधा इनटू करेंगे क्योंकि हमारे पूरा ब्रैकेट तुम्हारा इनटू में था शुरू में, इसलिए ये चीज़ मैंने तुमको समझाने की मुझे ज़रूरत पड़ी कि जब भी सम ऑफ फैक्टर आए तो कुछ नहीं करना है, ये चीज़, इस चीज़ को तुम हटाओ, इस वाली चीज़ को भूल ही जाओ, ये पता नहीं क्या पढ़ा, भूल जाओ इसको, कोई काम का नहीं। हमारे पास जो है बस यही हमारे पास रामबाण इलाज है। क्लियर है? तो हम क्या करेंगे, 2 की पावर 0 करोगे तो 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये कितना होगा 4 होगा, ये कितना होगा 8, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो 2 1 3 और 4 कितना होगा, 2 और 1 3 और 4 7 और 8 कितना होगा, 7 और 8 कितना हो रहा 15 इंटू 5 1 6 और 5 31 मल्टीप्लाई कर दो, 15 कम 15 की 5 1 बचा, 15 3 45 से कितना होगा, 15 कम 15 की 5 बचा 1, 15 3 45 से कितना होगा 46, कितना हो गया 465। मतलब इन सब का अगर हम फैक्टर का सम करते हैं तो वो हमारा आंसर आता है 465। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आज का लेक्चर समझ आए कि नहीं कुछ? है ना? ओके, तो ये हमारा, ये इस टाइप के हम क्वेश्चन करेंगे इवन फैक्टर ऑड फैक्टर्स के लिए, है ना। टाइम क्या हुआ, 2 मिनट हैं बस, है ना। तो बाकी के हम क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम, है ना। तो नेक्स्ट क्लास में आगे की और चीज़ें बताऊंगा मैं, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे, ओके।